मित्रों, आज हम आपको भगवान शिव की एक बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है, इस कहानी को पूरा अवश्य सुनना। इस कहानी से जीवन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी उनके मन में विचार आया, क्यों ना आज पृथ्वी लोक का भ्रमण किया जाए। यह सोचकर वह पृथ्वी लोक की तरफ चल देते हैं। जब वे पृथ्वी लोक पर पहुंचे तो देखा एक युवक ईश्वर को दोष देते हुए चला जा रहा था। वह अपने जीवन से बहुत दुखी जान पड़ता था। यह देखकर भोलेनाथ एक सन्यासी का रूप धारण करके उस नवयुवक को असली दुख का ज्ञान देते हैं। तो हम भगवान भोलेनाथ की कहानी के द्वारा समझते हैं कि संसार में असली दुख का कारण क्या है। जो इस कथा को मन लगाकर पूरा सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। तब भगवान शिव उस नवयुवक को ज्ञान देते हुए बोले, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों समस्याएं, हजारों दुख हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सुख और दुख हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो हमारे जीवन में सिर्फ एक ही दुख होता है, लेकिन वो कौन सा दुख है, इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। प्राचीन समय में मध्य देश में एक बड़ा सुंदर व रमणीक नगर था, जहाँ एक श्याम नाम का व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही आलसी और कामचोर था। वह अपने जीवन से बहुत ही निराश था। उसकी निराशा का कारण ये था कि उसने जीवन में कुछ भी नहीं किया था। श्याम सारा दिन नगर में ही घूमता रहता था। इस बात से उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे। वे चाहते थे कि श्याम बाहर जाकर कुछ अच्छा काम कर ले, लेकिन वह उनकी एक भी बात नहीं सुनता था। घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर ताना मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी ही मस्ती में मस्त रहता था, जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था। जब भी श्याम के मित्र मिलते, वे अपनी बात बड़ा चढ़ाकर बताते। वह सबकी सुन लेता। जब कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो उनसे सिर्फ यही कहता कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन किसी को उसकी कोशिश का फल नजर नहीं आता था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि श्याम अब सबसे मुंह छिपाता फिरता था कि कोई उससे यह न पूछ ले कि तुम क्या करते हो। अब वो किसी के सामने नहीं आता था। यह देखकर उसके घर वाले दुखी रहने लगे और उसके व्यवहार से दुखी रहने लगे। तो श्याम के घर वाले उसे बोझ कहने लगे। इससे श्याम दुखी रहता था और एक दिन दुखी होकर वह घर से निकल गया। आगे उसने देखा एक सन्यासी अपनी कुटिया पर लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। यह सारे प्रवचन सिर्फ दुखों से संबंधित थे। श्याम कुछ देर अपना मुंह छिपाकर वहीं खड़ा हो गया और सन्यासी महात्मा की बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुनने लगा। सन्यासी महात्मा अपने प्रवचन में कह रहे थे, दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। दुख हमें जीवन के बारे में समझाता है, किंतु आप दिल पर कमजोर होते जाएंगे और निराश होते जाएंगे। श्याम उस समय महात्मा की सारी बातें सुन रहा था और जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, वह सन्यासी महात्मा के पास जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बोला, हे महात्मा जी, अभी आप दुख को मनुष्य के जीवन में उसका गुरु बता रहे हो कि दुख हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने दुख अभी तक बहुत झेले हैं। मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ कि वे मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि वे मुझे पीड़ा दे रहे हैं। ये दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। उससे ऐसा लगता है जैसे अब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद मृत्यु भी हमें कम लगती है। जब लोग मेरी माँ से पूछते हैं
कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, तो मेरे दिल को बड़ी ठेस लगती है। श्याम की बातें सुनकर महात्मा बोले, बेटा जब तुम्हारे जीवन में कभी कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुमको इसका समाधान अवश्य बताऊंगा। महात्मा की यह बात सुनकर श्याम आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसने सोचा कि जो दुख उसने अब तक उठाए हैं या जो लोगों के ताने सुने हैं, क्या वे असली दुख नहीं? आगे वह अपने मन ही मन कहता है, जब मुझे मेरे अपने ही नहीं समझ पाए तो ये सन्यासी क्या समझेगा। इसलिए वह वहाँ से चला गया। वह लोगों के ताने सुन सुनकर थक चुका था, इसलिए उसने अपने पिता से कुछ धन लिया और उस धन से व्यापार शुरू किया। श्याम के पिता उसके कार्य से बड़े खुश थे कि चलो कम से कम मेरे पुत्र ने कुछ करने का प्रयास तो किया। लेकिन श्याम को व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिससे वो बहुत हताश व निराश हो चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने कहा, बेटा इसी प्रकार प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। माता की सीख से सीखकर अब वह पहले से अधिक मेहनत करने लगा, जिससे उसका व्यापार चल निकला और इस प्रकार वह एक सफल व्यापारी बन गया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। आज वह अपने नगर में बहुत बड़ा सेठ बन चुका था। जो मित्र उससे दूर भागते थे वे ही आज उसके भक्तजन बन चुके थे और अपनी चापलूसी से श्याम को गलत सलाह दिया करते थे। सही बात तो यह थी कि वे सभी मनी मन उसकी सफलता से ईर्ष्या करते थे। वे चाहते थे कि किसी तरह वह बर्बाद हो जाए। अब वह मित्रों की सलाह से व्यापार चलाने लगा, जिसमें उसे आए दिन घाटा होने लगा और एक दिन उसका व्यापार पूरी तरह ठप हो गया, जिससे श्याम उन्हीं चापलूस मित्रों का कर्जदार बन गया। वह यह समझता था कि चलो पैसा मित्रों का है, देर सवेरे दे ही दूंगा, लेकिन ये उसका पूरा भ्रम था। सबसे पहले वे मित्र ही अपने रुपए लेने आ गए, फिर रुपए मांगने लगे और न देने पर उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। तब उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरा व्यापार बंद हो गया है, जिससे मैं कर्जदार हो गया हूँ। मुझे लोगों का कर्जा लौटाना है, इसलिए मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है। पिताजी ने कहा, बेटा मेरे पास जो कुछ भी था वह मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब तो हमारे पास सिर्फ यह मकान बचा है, अगर ये भी हमने दे दिया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। आज श्याम की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, अतः वह दुखी मन से उन्हीं सन्यासी महात्मा के पास गया और उन्हें अपना पूरा हाल कह सुनाया। तो महात्मा ने कहा, बेटा ये असली दुख नहीं है, जब असली दुख आएगा तब तुम मुझे बताना। तब तक ये घड़ा ले जाओ, इसे जमीन में गाड़ देना, इसे सही समय आने पर मैं स्वयं निकलवा लूँगा। श्याम घड़ा लेकर घर पर जमीन में गाड़ देता है, लेकिन उसकी स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन वही महात्मा उसका हाल जानने उसके घर पधारे। तब उन्होंने उसकी परेशानी देखकर वह घड़ा निकालने के लिए कहा। फिर श्याम ने घड़ा जमीन में से बाहर निकाला और जब उस घड़े को खोलकर देखा तो श्याम दंग रह गया, क्योंकि घड़ा सोने की असरफियों से जगमगा रहा था। सन्यासी महात्मा ने कहा, अब तुम इन रुपयों से अपना व्यापार शुरू कर सकते हो। तब उस नवयुवक ने उन असरफियों से दोबारा अपना व्यापार शुरू किया, जिससे उसका व्यापार पुनः चल निकला और मित्रों का भी उसने कर्जा वापस कर दिया था। वह फिर से शहर का धनाढ़ सेठ बन चुका था तथा विवाह करके अपनी सुंदर और सुशील व गुणवंती पत्नी के साथ ऐसो आराम से रहने लगा। अब वह 2 बच्चों का पिता भी बन चुका था और आज भी सन्यासी महात्मा की एक ही बात चोटती रहती थी कि अब असली दुख कब आएगा, तब मैं इसका समाधान बताऊंगा। एक दिन अचानक एक हादसे में उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। आज उसे वो दुख हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी और फिर बड़े दुखी मन से उन्हीं सन्यासी महात्मा के पास पहुंचा और रो रो कर पूरा हाल कह सुनाया। अब सन्यासी महात्मा बोले, बेटा क्यों व्यर्थ में रोते हो,
ये तो सभी के साथ एक ना एक दिन जरूर होता है। मृत्यु इस संसार का परम सत्य है। आज तुम्हारी तो कल हमारी बारी है। लड़का बोला, महात्मन जब यह सत्य है तो फिर हम इस भोगीवादी दुनिया में इतना मोह क्यों रखते हैं। तब सन्यासी महात्मा ने बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये मनुष्य के 5 विकार हैं और आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु से ही हमारा शरीर बना है। जब 5 तत्वों से बने हमारे शरीर पर ये 5 विकार हावी हो जाते हैं तभी हम दुख के भागी बनते हैं। यही हमारा असली दुख है। अब उस नवयुवक की समझ में आ चुका था कि इस मायामयी संसार का असली दुख क्या है। वह समझ चुका था कि अब किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के लिए भी कभी गलत नहीं सोचना है, अपने स्वयं के विवेक का ही प्रयोग करना है। और फिर सन्यासी महात्मा को प्रणाम कर अपने परिवार के प्रति कर्तव्य पूर्ण करते हुए एक गृहस्थ सन्यासी का जीवन गुजारता है। जय श्री कृष्ण।